आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर अयोध्या धाम से दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या धाम में दमोह क्षेत्र की आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला देवी कमेटी के द्वारा आज बघेल समाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास के रूप में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित सुरेश कुमार शास्त्री मटेवाली श्री वृंदावन धाम के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 फरवरी को कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई, जहां पर सरजू मैया के पावन तट पर कलश यात्रा का जल यापन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम पंडित सुरेश कुमार शास्त्री के द्वारा पूजन किया गया। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको सीधी अयोध्या धाम से दिखा रहे हैं, जहां पर जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री 1008 महंत राम शरणदास रामायणी महाराज के अगुवाई में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसमें 24 गांव का सहयोग है, जहां पर दमोह क्षेत्र के 24 गांव बघेल एकजुट होकर के अयोध्या धाम में पहुंचे हैं। वहीं पारिचत के रूप में श्री पन्नालाल बघेल दमोह को बनाया गया है सर्वसम्मति से, जहां पर सरजू मैया के पावन तट पर सीधा पूजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री 1008 राम शरणदास रामायणी महाराज। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर लक्ष्मण घाट सरजू मैया के तट पर समग्र बघेल समाज एकजुट हुए हैं, जहां से कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। आइए देखते हैं आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय पहुँच चुका हूँ अयोध्या धाम। अयोध्या धाम भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि पर, और यहीं पर आदि शक्तिपीठ मां रणकोसला देवी कमेटी की तरफ से आज समस्त दमोह क्षेत्र के 24 गांव के बघेल समाज एकजुट होकर के आज अयोध्या पहुंचे हैं, और लक्ष्मण घाट पर श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा का पूजन यहाँ पर हुआ है। और इस कलश यात्रा के जो भागवताचार्य हैं वो किसी पर्चा के मोहताज नहीं है, हमें नहीं बल्कि पूरा देश उनसे परिचित है। परम पूजनीय श्रद्धेय श्री सुरेश शास्त्री जी महाराज मटेवाली से हैं, और हमारे पाल बघेल समाज के जो अग्रज हैं, हमारे समाज के जो गुरु हैं, महंत राम शरणदास रामायणी महाराज की अगुवाई में आज श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा लक्ष्मण घाट से शुरू होती है, और जिसमें हमारे रणकोसला कमेटी के समग्र बघेल समाज के लोग एकजुट होते हैं। क्या कहना है आपका? साधु होने के नाते बहुत बहुत बधाई। आए हुए सभी भक्तों को शरीर के रोम रोम से ढेर ढेर शुभकामनाएं, ढेर ढेर शुभकामनाएं। क्या 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 महत्व है यहाँ लक्ष्मण घाट का?
लक्ष्मण घाट का ये महत्व है कि लक्ष्मण जी की जब अंतिम यात्रा जब साकेतवास की हुई तो यहाँ से लक्ष्मण जी ने अपनी यात्रा सरयू जी में प्रवेश करके साकेत यात्रा की है, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण घाट पड़ा है। जी जी आपने हमारे पाल बघेल समाज के लोगों को आह्वान किया था यहाँ अयोध्या धाम में कथा कराने के लिए, तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे? जी इसके पीछे ये था कि एक धार्मिक संस्कृति और संस्कार की प्रवृत्ति हमारी ना जावे, हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान जो समाज में एक पवित्र सोच लाते हैं, पवित्र ऊर्जा लाते हैं और पवित्र प्रवृत्ति बनती है, इससे जन भावनाएं, जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए स्वतंत्रता सुखाए प्लस जनता की दृष्टिकोण से आयोजन के लिए मैंने इनसे आग्रह किया था। अयोध्या में भागवत कथा जो कराते हैं उस पारिषद यजमान को क्या लाभ मिलता है? पर जो इस कथा का मुख्य यजमान होता है, जो इस कथा का मुख्य यजमान होता है, जैसे पारिषद मुख्य यजमान थे तो उन्होंने जब कथा का गायन सुना था तो धुंधकारी से धुंधकारी, अधम से अधम, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अनाचारी से अनाचारी, अत्याचारी से अत्याचारी का धुंधकारी जैसे आसुरी प्रवृत्ति लोगों का उद्धार हो करके वो भी भगवान के खुले दरबार में उनको प्रवेश मिला था, शरणागत मिली थी। तो आपने सुना। अब हमारे बीच में भागवताचार्य सुरेश शास्त्री जी महाराज से बात करेंगे। महाराज जी, भागवत कथा का क्या महत्व है? आज कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज के दिन क्या कथा होगी और इस कथा से पारिषद को क्या लाभ होगा? आपके शब्दों में थोड़े ऐसे आ गए। मैं सुरेश शास्त्री मटियावली वाले श्री धाम वृंदावन से आज अयोध्या नगरी के पावन जन्मभूमि पर आज 7000 वर्ष पूर्व हो चुका है। अयोध्या के बसे हुए यहाँ के नागरिक धन्य हैं और यहाँ के संतों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसी पावन नगरी में यहाँ निवास कर रहे हैं। तो यहाँ आज की कलश यात्रा है जो भव्य शोभा यात्रा जिसे कहते हैं। इस कलश यात्रा से हमें मैया सरयू का जल ले करके वहाँ अभिषेक करना है, भागवत जी को ले जाना। आज महात्म्य की कथा होगी। भागवत क्या है? भागवत जो है भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदाद भी बदंत स्त्रलोकेषु तरंती भवसागरा। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता, और 4 ही फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक अक्षर एक एक फल को देता है। हमारे जितने आज महात्म्य की कथा होगी। परीक्षित राजा ने केवल जो है 7 दिन कथा श्रवण किया था और 7 दिन में मोक्ष कल्याण हो गया था। अभी तक कोई ऐसे जो है पुराण नहीं है जिससे कि 7 दिन में कल्याण हो सके। केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ, एक महापुराण है और सबको पुराण कहा है, इसको महापुराण कहा है। तो इस महापुराण के श्रवण करने से जीव का तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन भूत प्रेत इत्यादि जीवों का भी, प्रेतों का भी कल्याण हो जाता है। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत में धुंधकारी जैसे महान प्रेत का कल्याण हुआ, साक्षात बैकुंठ से विमान आया, साक्षात भगवत धाम को गया। तो एक भागवत कथा एक कोई साधारण काम नहीं है। ये भागवत बहुत बड़ा अनुष्ठान है। आजकल लोगों ने खिलवाड़ बना लिया है, लेकिन ये खिलवाड़ नहीं है। ये श्रीमद् भागवत बहुत बड़ी शक्ति है, अनुष्ठान है। इसके करने से जीव का कल्याण होता है। और हमारे जितने भी हमारे 24 गांव से क्षत्रिय बघेल समाज जो हमारा आया हुआ है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। अकेले एक ही पारिषद नहीं, जितने लोग आए हैं उस सब पारिषद है। पारिषद किसे कहते हैं? पारिषद कहते हैं जो कथा श्रवण करता है उसको हम पारिषद कहते हैं। तो सरयू के पावन तट पर इस पावन गंगा के श्री चरणों में और यहाँ आकर के हम लोगों ने एक 7 दिन के लिए कहती हैं, कोट कल्प काशी वसै मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू वसै तुलहिन तुलसीदास। तो यहाँ केवल एक निमिष मात्र से ही कल्याण हो जाता है सरयू के पावन तट पर। यहाँ आने का महत्व यही है, सभी लोगों का मोक्ष और कल्याण के लिए। जीव का कल्याण ही एक मुख्य उद्देश्य है। वहाँ से जो लोग आए हैं तो भगवान से, सरयू मैया से, प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका सबका कल्याण हो, घर में सुख समृद्धियाँ बढ़ें, धन धान से भरपूर हों और सभी लोग सुख समृद्धि रहे, आनंदमय रहें, उनकी गृहस्थी आगे बढ़े। यही हम कामनाएं करते हैं अपने क्षत्रिय बघेल समाज से कि हमारे यहाँ अयोध्या की पावन जन्मभूमि पर आकर के श्री राम जी का दर्शन और यहाँ आकर के सारा काम
बिल्कुल। तो इस समय सुरेश शास्त्री जी अयोध्या धाम से सीधा हमारे साथ बने हुए थे। 7 दिवस की कथा सुरेश शास्त्री जी के मुखारबिंद से आपकी जन अदालत न्यूज पर हम दिखाएंगे और अयोध्या धाम की नगरी को आप समझते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बोलो अयोध्या नाथ की। बस स्टॉप। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडेर रोड, लहार, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रिंग, पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा। मोबाइल नंबर 9329